नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में हम स्वागत करता हूं। देखिए, हमने सामान्य हिंदी में पिछली क्लास में वर्ण विचार पे चर्चा की थी। उसके बाद हमने वर्ण विचार से हमने जो वर्णों से बड़ी इकाई थी शब्द, उस शब्द के बारे में हमने थोड़ा चर्चा की थी और हमने इसमें ये पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की जो परिभाषा हमारे सामने आई वो इस प्रकार से थी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इसमें हमने कहा कि मुख्य रूप से जो परिभाषा में जो इसकी विशेषता थी वो ये थी कि वर्ण कैसे है, जब वो किसी ना किसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, अर्थ को प्रकट करते हैं, तभी वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। अब हमने तभी वो शब्द कहलाएंगे। अब हमने शब्दों के प्रकार पढ़े थे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जब शब्दों के प्रकार पढ़े तो उसमें शब्दों के अलग अलग है जो प्रकार पढ़े, और उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द है, और अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द है, ये हमने चर्चा की थी। इतना हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब देखिए, आज हम इनसे आगे बढ़ते हैं और हमने अब शब्दों की जो प्रकार है उसका विस्तृत थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। और उसमें देखिए, जो पहले हैं हमने ये कहा कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। तो उसमें हमारे सामने प्रयोग के आधार पर दो तरह के शब्द आए थे। कितने प्रकार के शब्द आते हैं? दो तरह के। पहला था विकारी शब्द, और दूसरा था आपका अविकारी शब्द। दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? अविकारी शब्द है। तो देखिए, यहां पर हम इनमें सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो है आपका विकारी शब्द। वो क्या है? विकारी शब्द। तो सभी आप लोग समझेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, हेडिंग लगाते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हैं और किसे कहते हैं वो हम पढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि विकारी शब्द कौन से हो सकते हैं। विकार का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन, बदलाव, जिसके रूप में परिवर्तन आ जाए वही क्या है? विकारी शब्द है। वही विकारी शब्द कहलाएंगे। अर्थात अब ये रूप परिवर्तन किससे आता है? तो व्याकरणिक नियमों से किसी शब्द में कोई बदलाव आ जाए, उस शब्द के है जो आकार में परिवर्तन हो जाए, शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या है? विकारी शब्द है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द लिंग, वचन या कर्ता के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तन कर दे वह विकारी है, विकारी शब्द है। वह क्या है? विकारी शब्द है। जैसे अब कौन से विकारी शब्द हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा लड़का जा रहा है। अब यहां पर अगर कोई लड़के की जगह पुरुष न जाकर के स्त्रीलिंग में लिखना है तो मुझे ये लड़का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लड़की हो जाएगा। यानी इस शब्द का रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी ये लड़का शब्द जो था या लड़की शब्द जो मैं प्रयुक्त में ले रहा हूं, ये क्या है? यहाँ पर विकारी शब्द है। अर्थात हमने जब लिंग बदला, इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया, तो इसका रूप क्या हो गया? बदल गया। तो ये यहाँ पर रूप बदलने से, इसके रूप में परिवर्तन होने से ये क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। और जिसमें इस
लिंग वचन क्रिया या कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, इस आधार पर हमने विकारी शब्द है जो कितने प्रकार के होते हैं निर्धारित किए हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के निर्धारित किए हैं? 4 प्रकार के। यानी कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4। पहले नंबर पे विकारी शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा। दूसरे नंबर पे जो विकारी शब्द है वो है सर्वनाम। दूसरे नंबर पे जो विकारी शब्द है वो कौन से है? सर्वनाम। तीसरे नंबर पे क्रिया को माना गया है, और चौथा और अंतिम जो विकारी शब्द है वो है आपका विशेषण। अब ये क्रिया, विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा, ये जो 4 आपके विकारी शब्द है, इन चारों को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रारंभिक जो हम बिंदु पे चर्चा करेंगे वो विकारी शब्दों में है, क्या है? संज्ञा। देखिए, हमारे लिए संज्ञा कोई नया विषय नहीं है। हम बचपन से है जो संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं। हम जब से हमने हिंदी भाषा का ज्ञान लेना प्रारंभ किया स्कूली शिक्षा में, तब से ही हमें संज्ञा और सर्वनाम को सिखाया गया है और सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी बावजूद हमें कई बार हम ध्यान से उसको नहीं पढ़ पाते हैं। इस वजह से आज भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान भी जब मूलभूत भाषा शब्दावली से शब्द पूछे जाते हैं तो उसमें हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें संज्ञा कौन सी है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको संज्ञा का अर्थ बता दूं। संज्ञा का अर्थ होता है सम, धन, जा से बना है। अब हिंदी में सम यानी समान रूप से, ज्ञान का मतलब शब्द होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। अर्थात हम सीधे इसके शब्द से बात करें तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है समान रूप से सभी को जानना। अब हम अगर अपने सरल शब्दों में इसको समझे कि समान रूप से सबको कैसे जानेंगे, तो हम सबको किससे जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं। अर्थात कोई भी नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्योंकि हमारे लिए किसी को जानना कैसे संभव हो सकता है? उसके नाम से, कि ये वो व्यक्ति है या ये वो वस्तु है, ये या वो स्थान है। अर्थात अब देखो, इसको अगर हम परिभाषित करें तो सीधा सीधा इसका परिभाषा जो निकल के आती है वो इसके शब्द से ही बनी हुई है, और वो यह है कि किसी व्यक्ति, देखना, ध्यान देना, यहां पे व्यक्ति मैंने रेखांकित किया है। व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान या प्राणी, स्थान या प्राणी आदि के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को, मैंने लिखा है देखो यहां पर, मैं इसको है जो बोल्ड कर देता हूं, नाम को बोध कराने वाला, क्या कराने वाली क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। अब देखिए, यहां मैंने आपको कहा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान या कोई प्राणी, कोई भी इनके नाम को बोध कराने वाले को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। अर्थात अगर व्यक्ति की बात करूं, जैसे मैंने लिखा मोहन, तो मोहन एक व्यक्ति का क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। मैंने लिख दिया सीता, तो सीता क्या है? एक स्त्री का नाम है। अब वस्तु की बात करें, मैंने लिख दिया आपको टेबल, तो टेबल एक वस्तु है, अर्थात एक संज्ञा का नाम है। स्थान की बात करें अगर हम, तो बात करते हैं जयपुर, जयपुर एक स्थान का नाम है, तो जयपुर भी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। प्राणी की नाम बात करें अगर, तो हम प्राणी गाय, शेर, ये सारी चीज क्या है? संज्ञा है। अब हमें थोड़ा सा इसको और समझना है कि हम इसको सभी को केवल संज्ञा कहेंगे? जी नहीं। देखिए, इसको हमने और अच्छी तरह से समझने के लिए इस संज्ञा को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है। और मूल रूप से जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो यहां पर
संज्ञा को हमने हिंदी भाषा में 3 भागों में बांटा है। कितनी भागों में बांटा है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। लेकिन कुछ एक विद्वान है जो इसको 5 श्रेणियों में विभाजित करके बताते हैं। आपको अलग अलग पुस्तकों में इसका विवरण मिल जाता है, लेकिन मूल रूप से जो प्रचलित रूप है इसका, वो प्रचलित रूप कौन सा है? 3 रूप है। और वो प्रचलित रूप में जो 3 रूपों में बांटा है इस संज्ञा को, तो वो 3 है। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है आपका भाववाचक। तीसरी संज्ञा का रूप कौन सा है? भाववाचक। इसके पीछे मैं आपको संज्ञा लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब यहां पे हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करते हैं, तब भी यहां पर सामान्य तौर पर है जो सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से उक्त शब्द की संज्ञा किस श्रेणी में है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है? तो यहां पे देखिए, आपको शॉर्ट तरीके से मैं आपको एक समझने के लिए ट्रिक है कि जो कोई वस्तु दुनिया में केवल एक होती है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं अपने आप में एक ही है, तो वो किस समूह में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे मैं दुनिया में केवल मेरे जैसा कोई और हो सकता है, लेकिन मैं दूसरा नहीं हूं। या आपका नाम है, कोई व्यक्ति है, कोई मोहन व्यक्ति है, तो मोहन जो मोहन है वो अकेला, वो दुनिया में एकमात्र है। उसके अलावा दूसरे नाम के जो मोहन है वो दूसरे मोहन है, वो मोहन नहीं हो सकते। तो वो व्यक्ति केवल क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहां पर मैं आपको कुछ और उदाहरण दूंगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि जैसे पहला, किसी नदी का नाम है, कोई नदी है या कोई पर्वत है या कोई सागर है, इनके क्या है? नाम। इसके नाम। नदी अपने आप में व्यक्तिवाचक नहीं है, नदी पर्वत भी अपने आप में व्यक्तिवाचक नहीं है, सागर भी अपने आप में व्यक्तिवाचक नहीं है, लेकिन अगर इनके नाम है, जैसे नदी का नाम लिख दिया मैंने गंगा नदी, अब गंगा नदी है तो गंगा नदी अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक है। पर्वत का नाम लिख दिया मैंने अरावली पर्वत, अगर अरावली पर्वत लिखा आता है तो इसका मतलब अरावली पर्वत अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सागर लिख दिया मैंने हिंद महासागर या अरब सागर, तो अरब सागर लिखता हूं या हिंद महासागर लिखता हूं तब तो वो व्यक्तिवाचक में है, और अगर केवल सागर लिखता हूं तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं कहलाएगा, वो जातिवाचक में कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी, नदियां तो बहुत है, लेकिन गंगा नदी कितनी है? एक ही है। गंगा नाम से जो नदी है वो भारत देश में है जो बहती है। पहाड़ तो बहुत है, पर्वत तो बहुत है, लेकिन अरावली पर्वत कितना है? एक ही है पूरे विश्व में। हिमालय पर्वत कितने हैं? एक ही है। विंध्याचल पर्वत कितना है? एक ही है। लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे पहाड़ है। सागर की बात करें तो बहुत सारे सागर हो सकते हैं, लेकिन अरब सागर दुनिया में एकमात्र सागर है, हिंद महासागर एकमात्र सागर। यानी कि उनके नाम से केवल अगर हम उसको संबोधित करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, और अगर उसको समूह में संबोधित करेंगे तो वो समूह किस में आएगा? आपके है जो जातिवाचक समूह में आएगा। अगर आप दूसरी बात करें, दूसरा कोई नगर है, कोई राज्य है या कोई देश है, ये सारे जो है ये समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन अगर इनके नाम अगर बात करते हैं तो इनके नाम वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जैसे नगर का मैंने नाम लिख दिया जोधपुर, जोधपुर कैसा है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि जोधपुर पूरे विश्व में एक ही है। अगर कोई दूसरा जोधपुर है तो वो जोधपुर जिसको हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं वो नहीं है। राज्य की बात करें तो राज्य, राजस्थान दुनिया भर में एकमात्र राजस्थान राज्य अकेला है, और कोई राजस्थान राज्य नहीं हो सकता। अगर कोई दूसरा राज्य है तो वो भारत का राजस्थान राज्य नहीं हो सकता। देश की बात करते हैं हम तो भारत देश, दुनिया में कितने हैं भारत देश? एक ही है। अगर देशों की बात करेंगे तो वो समूहवाचक है, जातिवाचक है, लेकिन यहां पर भारत की बात आते ही हिंदुस्तान नाम लिखते ही वो किस में आ जाएगा? वो है जो व्यक्तिवाचक समूह में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर हम तीसरे और बात करें त्योहार की, उत्सव की,
या कोई पर्व की बात करते हैं, लेकिन ये सारे तो किस में आएंगे? जातिवाचक में। लेकिन अगर स्पेशल एक तीज त्योहार या पर्व की बात करेंगे, मैंने लिख दिया रक्षाबंधन, तो क्या सारे जितने भी आपके पर्व है, जितने भी त्योहार है, उनको रक्षाबंधन हम कहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। सिर्फ रक्षाबंधन साल भर में एक बार आती है, और एक बार जो आती है उसी को हम रक्षाबंधन कहते हैं, जो श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन आती है। उत्सव की बात करें, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, क्या सारे राष्ट्रीय पर्वों को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं? बिल्कुल नहीं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस नाम लेंगे तो वो एकमात्र व्यक्तिगत है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन समूह रूप से अगर हम राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं तो वो पर्व है जो किस में आएंगे? समूह में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। वैसे ही पर्व की बात करें, दीपावली, होली, ये सारे अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक नाम है। अगर हम बात करें दिन, महीना या वर्ष की, साल की, तो दिन, महीने ये सारे समूह में है। 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह एक 7 दिन का समूह, माह एक 30 दिनों का समूह। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें स्पेशली एक दिन की, सोमवार, तो सोमवार व्यक्तिवाचक है। अगर हम बात करें जनवरी महीना, श्रावण महीना, तो वो व्यक्तिवाचक है। और अगर हम बात करें एक किसी साल की, कि ये जो 2019-20 है, ये कोरोना के लिए कोविड जो साल गुजरा है, तो ये स्पेशल है, तो ये व्यक्तिवाचक हो सकता है। लेकिन समूह रूप से अगर सालों की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। कोई दिशा, ये सब इनके नाम को कहेंगे व्यक्तिवाचक। आगे ये लिखना भूलना मत है आपको। दिशा या दिशाओं के नाम, मैंने लिख दिया पूर्व दिशा, तो सारी दिशाओं को हम पूर्व दिशा नहीं कहते, सारी दिशाओं को हम पश्चिम दिशा नहीं कहते। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये कैसे नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है। कोई ऐतिहासिक युद्ध अगर बात करें हम, ऐतिहासिक युद्ध अगर हम बात करें, तो ये सारे ऐतिहासिक जो युद्ध है वो कैसे, वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। मैंने कहा खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, तो ये सारे युद्धों को हम तराइन का युद्ध ना कहकर सिर्फ तराइन के मैदान में जो लड़ा गया है उसको तराइन का युद्ध कहते हैं। पानीपत के मैदान में लड़ा गया उसको पानीपत का युद्ध कहते हैं। यानी वो व्यक्तिवाचक है, जबकि केवल युद्ध शब्द है वो जातिवाचक है। आगे अगर हम बात करें तो कोई ग्रह है, नक्षत्र है, ये ग्रह और नक्षत्र है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। लेकिन इनके नाम है अगर, तो वो कैसे हैं? जातिवाचक ना होकर के व्यक्तिवाचक। जैसे आपको कहा शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति, या नक्षत्र की बात करें हम, तो नक्षत्र किस में आएंगे? नक्षत्र व्यक्तिवाचक नहीं है, बल्कि एक कोई स्पेशल नक्षत्र है, तो वो नक्षत्र किस में आएंगे? है जो आपके जातिवाचक में ना आकर के व्यक्तिवाचक में आएंगे। ऋतुओं के नाम अगर हम बात करें, ऋतुओं के नाम की, वर्षा ऋतु, तो क्या सारी जितनी ऋतु है उनको वर्षा ऋतु के अलावा उनको भी हम वर्षा ऋतु कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। उनको हम अलग अलग शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये कहते हैं। तो इसका मतलब जो नाम है वो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या शीत ऋतु, वो अलग अलग नाम है। इसका मतलब वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब ये था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतने इस उदाहरणों से हमें समझ में आ जाता है कि जो अपने आप में नाम है अकेला, जो खुद व्यक्ति अकेला है, जो वस्तु अकेली है, जो कोई स्थान अकेला है, जो दुनिया में एकमात्र है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी की व्यक्तिवाचक नहीं है। अब अगर हम बात करें जातिवाचक की, तो यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं और लिख दूं आपको, दूसरा जो है आपका प्रकार वो आपका है जातिवाचक, वो आपका है जातिवाचक संज्ञा। ये आपका दूसरा प्रकार है। अब जातिवाचक संज्ञा, जाति का मतलब ही क्या होता है? समूह में कोई ना कोई समूह, बहुत सारे एक से एक समान दिखने वाले, एक समान लक्षणों वाले, एक समान जाति वाले, एक समान धर्म वाले, एक समान जो समूह है उसको हम जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। यानी एक से अधिक ऐसे लोगों का समूह, एक से अधिक ऐसी वस्तुओं का समूह, या एक से अधिक ऐसी कोई स्थानों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि वो अकेला नहीं है, उसके समानांतर लक्षणों वाला, उसके समानांतर विशेषताओं वाला कोई और भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां अब इनके नाम हटा दूं मैं आपको कि यहां
अगर ये नाम हटाए और सिर्फ ये जो समूह है, कोई नदी है, पर्वत है, कोई सागर है, चाहे नगर, राज्य, देश, ये सारे, मैं अगर बात करूं कि तमाम देश, तो देश कैसा शब्द है? जातिवाचक शब्द है। अगर बात करूं मैं दुनिया की सारी नदियां, तो नदियां कैसी हैं? नदी कैसा शब्द है? जातिवाचक है। लेकिन गंगा नदी अपने आप में एक है, वो व्यक्तिवाचक है। पर्वत, पहाड़, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। लेकिन एक नदी की बात करूं, एक पहाड़ की बात करूं, तो वो है जो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। त्योहार, उत्सव, पर्व, ये भी खुद अपने आप में एक जातियों का समूह है। गाय अपने आप में क्या है? एक समूह है। हम सभी जितने भी गाय हैं उनको सबको गाय नाम कहकर संबोधित करते हैं। जितने भी देश है दुनिया भर में, सबको देश कहकर संबोधित करते हैं। जितने भी साल भर में हम उत्सव मनाते हैं, सारे उत्सव ही है। लेकिन अगर एक स्पेशल उत्सव के नाम की बात करूंगा, वो नाम कैसा है? व्यक्तिवाचक है। केवल उत्सव है, केवल त्योहार है, केवल पर्व है, तो वो व्यक्तिवाचक नहीं कहलाएंगे, वो जातिवाचक कहलाएंगे। इसके अलावा भी है जो, देखिए यहां पर कौन कौन से और जातिवाचक शब्द हो सकते हैं। ये सारे तो है ही है, इन सारे समूहों को तो हम जातिवाचक शब्दों में लेते ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप से समझते हैं कि यहाँ पर जो जातिवाचक शब्द है वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए पहला, कौन कौन से इसके अलावा, जो ये मैंने अभी जो मिटाया है, इनके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं वो देखना है। तो यहां पर सबसे पहले संबंधों का नाम, संबंधों के नाम। अब संबंध कैसे? जितने भी संबंध है, माता पिता, भाई बहन, जैसे पति पत्नी, चाचा चाची, दादा दादी, ये सारे संबंध कैसे हैं? माता पिता, भाई बहन, ये सारे रिश्तेदारी, जो नातेदारी है, जो संबंध है, ये किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। इसके अलावा कोई व्यावसायिक पद है, व्यवसाय है, कोई नौकरी है, कोई पद का नाम है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, निदेशक, प्रिंसिपल, ये सारे कैसे हैं? जातिवाचक है। कहने का मतलब इस पे बैठा हुआ व्यक्ति जातिवाचक नहीं है। रामनाथ कोविंद जी हमारे व्यक्तिवाचक है, लेकिन राष्ट्रपति देश का जातिवाचक है, क्योंकि जो उस सीट पे बैठेगा सबको हम राष्ट्रपति ही कहेंगे। हर एक संस्थान का जो डायरेक्टर है या जो प्रिंसिपल है उसको प्रिंसिपल सर ही कहेंगे। इसके अलावा वहां पर उस बैठने वाला व्यक्ति अपने आप में अलग है, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन वो पद कैसा है? वो व्यवसाय है, वो कैसा है? वो यहां पर कैसा है? जातिवाचक होगा। कोई जाति का नाम, कोई समूह का नाम, या कोई देश, राष्ट्रीयता का नाम। राष्ट्रीयता, हमारे सबकी राष्ट्रीयता भारतीय है, तो हम भारतीय कैसे अपने आप में? जातिवाचक है। कोई जाति है, जैन समुदाय है, तो जैन एक समुदाय है, तो वो जातिवाचक है। वहां पर उस समुदाय से संबंधित सारे लोग जैन कहलाएंगे। उस समुदाय से संबंधित सारे लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो धर्म इस्लामिक कहलाएंगे। हिंदू धर्म को मानने वाले तो हिंदू कहलाएंगे। यानी वो समुदाय पूरा जातिवाचक में होगा, लेकिन वहां अगर एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में होगा। अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? धर्म और जाति वाले, वो भी किस में आएंगे? धर्म, जाति, ये सारे किस में आएंगे? है जो आपके जातिवाचक में आएंगे। इसके अलावा यहां पशु पक्षी, पशु पक्षियों के नाम, शेर, गाय, चिड़िया। तो यहां शेर, गाय, चिड़िया या गोरैया जो है, कौवा, ये सारे कैसे हैं? जातिवाचक है। हमारे घर पे आता है कौवा, उसको ही कौवा कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी है सारे उस समानांतर दिखने वाले पक्षियों को हम क्या कहेंगे? कौवा कहेंगे। चिड़िया है तो सभी ऐसे दिखने वाले जो प्राणी है, उस उड़ने वाली जो पक्षी है उनको हम चिड़िया कहेंगे, वहां जो चिड़िया जैसे लक्षण रखती है। या कोयल है तो कोयल जैसे दिखने वाली सारी कोयल है, केवल एक किसी घर की कोयल नहीं है, किसी के एक के व्यक्ति की जो कोयल नहीं हो सकती। वो सारे समूह में है तो वो समूह के अंदर ही आएगी। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ स्पेसिफाई करके कि कई बार जो हम प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें ऐसे अलग से नाम आपको छांट करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमने सामान्य तौर पर सीधे तौर पे संज्ञा को समझ रखा है। थोड़ा सा उसके अगर हमें घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाए तो हम परीक्षाओं में क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा है कोई, और या फिर प्राकृतिक आपदा है कोई, तो प्राकृतिक आपदाएं भी कैसी हैं? किसमें आएगी? वो प्राकृतिक आपदा भी आपकी जातिवाचक में आएगी। जैसे भूकंप आ गया
तो भूकंप शब्द कैसा है? अब परीक्षा में पूछा गया निम्न से भूकंप शब्द है संज्ञा का प्रकार है भूकंप शब्द की, तो वो जातिवाचक में है, क्योंकि आपके गांव में भूकंप आएगा तो भी भूकंप कहलाएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा तो भी भूकंप ही कहलाएगा, विदेश में आएगा तो भी वो भूकंप ही कहलाएगा। वहां वो समूह में है, वो जाति में है, इसलिए उसको हम भूकंपी कहते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ विद्वानों ने है जो अपने सुविधा के दृष्टिकोण से है जो जातिवाचक संज्ञा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जातिवाचक संज्ञा को भी दो भागों में विभाजित किया है। अब देखिए यहाँ दो भाग है इसके भी, और वो है एक है समूहवाचक और एक है आपका द्रव्यवाचक। अब अगर हम समूहवाचक को समझे पहले तो सीधा सा हम इतने सारे उदाहरणों से समझ गए, जो भी समूह है, जैसे मैंने लिख दिया भीड़, भीड़ कैसा शब्द है? जातिवाचक। समूह कैसा शब्द है? जातिवाचक। जुलूस कैसा शब्द है? जातिवाचक। यानी जितने भी समूह है वो कैसा है? परिवार कैसा है? जातिवाचक। सेना कैसा है? जातिवाचक। दल कैसा है? जातिवाचक। क्योंकि उस दल में रहने वाले सारे दल के सदस्य, उस सेना में रहने वाले सारे सैनिक है, उस भीड़ में सारे जो लोग हैं वो भीड़ का सदस्य, भीड़ का हिस्सा, परिवार में सारे है, परिवार के लोग कहलाएंगे। अब कोई सभा हो रही है तो सभा है तो सभा के सारे सदस्य वो सभा के सदस्य कहलाएंगे, यानी वो समान रूप से एक समूह है, वो समूहवाचक के अंदर आएंगे। दूसरा जो प्रकार है आपका, दूसरा जो है वो द्रव। अब यहां पे देखिए थोड़ा शब्द पे नहीं जाना है, द्रव जो पदार्थ है वो द्रव एक अवस्था है पदार्थ की, लेकिन यहां तीनों अवस्थाओं के हमने समान रूप से किस में माना है? द्रव में। अब तीनों कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस, ये तीन पदार्थ की अवस्था है, तीनों को हमने किस में माना है? जातिवाचक में ही माना है। ठोस कैसा? कोई कोयला है तो कोयला भी कैसा है? वो किस में आएगा? आपके जातिवाचक में। अगर मैंने लिख दिया लकड़ी है तो लकड़ी भी किस में आएगी? जातिवाचक में आएगा। पत्थर है तो पत्थर भी किस में आएगी? जातिवाचक में आएगा। अगर पेट्रोल की बात करें तो किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। दूध की बात करें तो जातिवाचक में आएगा। और गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी ये कैसी है? जातिवाचक है। गैसों के नाम भी कैसे हैं? जातिवाचक है। तो यहां पर ये हमें आपको समझ जाना था कि जातिवाचक मतलब एक समूह का नाम है, एक समूह को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे। अब देखिए यहां पर तीसरा जो प्रकार है, और वो तीसरा प्रकार कौन सा है? भाववाचक है। तीसरा जो प्रकार है वो तीसरा कौन सा है? भाववाचक है। और भाववाचक देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाववाचक शब्द या भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाव जिसमें क्या प्रकट होते हैं? भाव, वो भाववाचक कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? आपके भाववाचक कहलाएंगे। अब देखिए भाववाचक में क्या क्या हो सकती है? भाव कैसे हो सकते हैं? दया, आपके अंदर दया का भाव है, वो तो बहुत दयालु है। दयालु कैसा शब्द है? भाववाचक है। प्रार्थना कर रहे हो आप तो वो कैसा है? आपके अंदर का क्या है? भाव ही तो है, वो आपके अंदर के भाव को ही प्रकट करता है। अब इसके अलावा मीठा, अगर मिठास है तो मिठाई खा रहे हो, मिठाई। नमकीन है आपका तो नमक वाला प्रभाव है, तो नमकीन कैसा है? उसका भाव है। यानी जो किसी की भाव को प्रकट करता है वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। यहां पे एक और चीज आपको मैं बता दूं, और वो है इस आपका क्या है? स्टार करके लिख देना कि जब संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लग जाता है तो भाववाचक बन जाती है वो। जैसे मैंने लिख दिया मानव, मानव जातिवाचक है, लेकिन प्रत्यय लगा दिया मैंने ता, मानवता, मानवता कैसे हो गई? भाववाचक हो गई। स्त्री, स्त्री औरत को कहते हैं, महिलाओं को जातिवाचक है, समूह है, सारी औरतों को स्त्रियां ही कहते हैं हम। लेकिन स्त्रीत्व अगर शब्द हो गया, स्त्रीत्व तो कैसा हो गया? भाववाचक है, उसमें स्त्रीत्व का भाव है। ममत्व, ममता का भाव है उसमें। ममता अपने आप में समूह है, लेकिन ममत्व है, ममता का भाव है। अपनापन, अपना और पन जुड़ गया तो वो कैसा है? अपनापन, अपनापन है उसमें। तो ये सारे कैसे हैं? क्रोध, करुणा, ये सारे कैसे? ईर्ष्या भाव है, तो ये सारे भाववाचक संज्ञा होगी। मिठाई, दूध जो मीठा है तो यहां पर हम क्या करेंगे? उसको भाववाचक में लेंगे। अब देखो यहां थोड़ा इसको और समझते हैं कि इस तरह से हम इसके अर्थ को समझ जाते हैं कि यहां
कैसे कैसे क्या क्या होगा, मैंने एक उदाहरण लिख रहा हूं आपको, दूध। यहां पर दूध की बात करते हैं। अब आप समझ जाओगे कि दूध अपने आप में कैसी संज्ञा है। तो मैंने कहा वो द्रववाचक थी, द्रववाचक को किसमें समायोजित किया है हमने, जातिवाचक में। खाली दूध लिख दिया तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। खाली दूध लिख दिया मैंने तो क्या हो जाएगी, दूध है जो जातिवाचक। अब मैंने यहां किसी कंपनी का नाम लिख दिया, सरस दूध, तो अब खाली दूध नहीं है, वो सरस दूध है। तो सरस अपने आप में एक अलग कंपनी है, व्यक्तिवाचक हो गई। अब ये सरस दूध कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पहले खाली दूध था, तो खाली दूध था तो कब क्या बन गई थी, वो जातिवाचक। लेकिन सरस दूध आते ही वो व्यक्तिवाचक बन गई। लेकिन यहां मैंने लिख दिया मीठा दूध, मीठा भाव आ गया तो भाववाचक हो गई। अब वो क्या हो गई आपकी, भाववाचक हो गई। भाववाचक संज्ञा हुई कि नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमें वो दूध कैसा है, मीठापन लिया हुआ है। नमकीन दूध तो नमक वाला भाव है जिसमें, वो नमक वाला भाव लेके पैदा हो जाता है। अर्थात अब देखिए यहां पर थोड़े से कुछ अपवाद है, उन अपवादों को हम समझना जरूरी है। क्योंकि अगर परीक्षाओं में अगर हमें कहीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किस में पूछे जाते हैं, अपवादों से ही पूछे जाते हैं। तो यहां देखिए स्टार लगाइए और लिखिए कि अपवाद है संज्ञा में, और ये प्रश्न यहां से ही आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अपवाद कौन कौन से उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो अपवाद है, पहला क्या है, अगर कोई भाववाचक संज्ञा है, अगर कोई भाववाचक संज्ञा है और वो भाववाचक संज्ञा है जो क्या है, बहुवचन में प्रयोग में ली जाती है, वो बहुवचन में क्या ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है, तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, जातिवाचक में। मैंने लिखा था बुराई, बुरा भाव है, बुरा एक भाववाचक बुरा है तो बुराई। अब ये बुराई बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगी, बुराइयां, तो बुराइयां किसमें हो जाएगी, जातिवाचक में हो जाएगी। क्योंकि बुरा तो एक भाव था, जबकि बुराइयां बहुवचन में हो गई तो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक में हो जाएगी। अब देखिए कैसे, और दूसरा अपवाद आपको क्या कहूंगा, क्या कहेंगे यहां पर दूसरा अपवाद समझने के लिए आपको यहां जैसे कोई व्यक्तिवाचक है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर बहुवचन में हो जाए, यहां पर वो बहुवचन में हो जाए तो वो जातिवाचक में बदल जाती हैं। वो किस में बदल जाती हैं, जातिवाचक में बदल जाती है। कैसे, मैंने कहा आज भी हमारे समाज में रावण मौजूद है या रावणों को मार भगाना चाहिए। अब रावण तो मर गया, वो व्यक्तिवाचक था, लेकिन मैंने यहाँ रावण किसके लिए कहा, जो कदाचारी है, दुराचारी है, जो बुरे लोग हैं उनके लिए कहा है। आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद एक व्यक्ति था, व्यक्तिवाचक था वो, लेकिन मैंने जयचंदों की कमी नहीं है, यानी देश में उन जयचंद जैसे विचार लोग रखने वाले लोग आज भी मौजूद है, गद्दार लोग आज भी है। तो इसका मतलब मैंने जयचंद का प्रयोग किन लोगों के लिए कहा, जो गद्दार देश के साथ राष्ट्रद्रोह करते हैं। तो इसलिए वो जयचंदों के लिए होते ही वो बहुवचन में आ गई, और बहुवचन आते ही वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र एक राजा थे जो सत्यवादी थे, जो सत्य के लिए यहाँ पे है, जो प्रसिद्ध है अपने आप में। लेकिन यहाँ मैंने उन सारे तमाम लोगों के लिए हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग किया, जैसे कि जो यहाँ सच्चाई का साथ देते हैं उनको कहा आज भी देश में हरिश्चंद्र मौजूद है। तो वो हरिश्चंद्र किसके लिए है, जातिवाचक, एक समूह जाति का बोध करा रहा है कि जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चे लोग हैं, जो सही बोलते हैं, वो हरिश्चंद्र है। एक और अपवाद, और वो क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक के हैं, लेकिन अगर वो एक वचन में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक के बन जाते हैं। वो व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएंगे, प्रयुक्त हो जाते हैं। कौन कौन से देखिए, समझ जाएंगे आप। मैंने कहा वह है तो कैसे, जातिवाचक, लेकिन एक वचन में प्रयुक्त होंगे तो वो व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। जैसे एक जाति है पंडित, ब्राह्मण लोग। अब यहां पर
ये एक वचन में था या बहुवचन में? पंडित, सारे समुदाय के लोगों को हम पंडित जी कहते हैं, सारे समुदाय के लोगों को हम एक ही नाम से कहते हैं, और पंडित जी। तो यहां जब ये एक वचन हो गए, पंडित जी, मैंने लिख दिया पंडित जी, कुछ देश में चाचा जी भी कहते हैं। अब यहां आप समझ गए कि मैं कौन से पंडित जी की बात कर रहा हूं? मैं जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये एक वचन में हो गए पंडित जी, तो कैसा हो गया? एक वचन में होते ही वो व्यक्तिवाचक में हो गया। मैंने दूसरा कहा महात्मा, कैसा है अपने आप में? सारे जो साधु संत हैं महात्मा हैं, उनको महात्मा कहते हैं। लेकिन महात्मा अगर मैं कहूं एक वचन में प्रयुक्त करूं कि महात्मा हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो अब महात्मा कौन है? महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं मैं। नेता जातिवाचक है, लेकिन एक शब्द है नेताजी, देशभक्त थे, तो अब नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका मतलब कुछ ऐसे वाद है जो जाति विशेष के संबंध रखते हैं, लेकिन यहां पर उनका एक व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है जब उसका एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। तो ये थे आज की संज्ञा। संज्ञा विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है, जिसका लिंग वचन क्रिया आदि से प्रभाव से उसके रूप में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, रूप बदल जाता है, इसलिए उनको विकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए संज्ञा है जो तीन प्रकार की थी, जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो अपने आप में एक हो वो व्यक्तिवाचक है, जो बहुत से समूह में है वो जातिवाचक है, और जो भाव प्रकट करती है वो भाववाचक है। तो आज के इस कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम दूसरे विकारी शब्द को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।